कांग्रेस अपने हार का मातम मना रही थी क्या? दंगे का वो उसने खुद ही प्लान किया, लोगों को कहा सड़कों पे आए, माँ ने कहा, बेटी ने कहा, बेटे ने कहा। वो करना क्या चाहती है देश को बताए ना। सड़कों पर ला करके दंगे फैलाना चाहती है, दंगों को रोकना चाहती है। वो करना क्या चाहती है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं दंगे करवाना चाहती हूँ या मैं दंगे रोकना चाहती हूँ। एक तरफ आप कहते हो जनता आओ सड़कों पर, तो भैया पार्लियामेंट किस बात के लिए है? यू आर ए पार्लियामेंट मेंबर। तुम्हें जो उखाड़ना था पार्लियामेंट मेंबर थे, अंदर उखाड़ते, बोलते, विरोध करते और नहीं आने देते इस बिल को। लेकिन तुम तो वहां कुछ कर नहीं पाए। सड़कों पर आप दंगा भड़काने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं इस देश के केवल गिन करके 100 लोगों को जेल में अंदर डाल दीजिए ना। प्रितपाल सिंह, मेरा गांव बीबी वाला है, बठिंडा के पास। जो ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, बहुत बढ़िया, किसानों के लिए बहुत बेनिफिट वाला है। अभी जहां किसान को अच्छा रेट मिलेगा वहां अपनी फसल बेच सकता है। तो इसमें एमएसपी पर भी कोई कोई खतरा नहीं है। एमएसपी किसी तरह से खत्म होने का जहां इस कानून में कोई नहीं है। एमएसपी बरकरार रहेगा और जहां किसान को अच्छा रेट मिलेगा वहां बेच सकता है। तो ये बहुत बढ़िया फैसला है मोदी सरकार का। किसानों की जो आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस वर्ष मैंने जो है लगभग अपना 20% जो सेब है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया है और वहाँ मुझे जो है काफी फायदा हुआ है इस वर्ष। इन कृषि कानूनों के आने से हमें काफी हद तक फायदा हो सकता है। निवेदन करते हैं आपसे, आप हमारे इस कानून को वापस मत लीजिए। वापस लोगे तो मेरे गांव के बहुत सारे किसान आत्महत्या करेंगे और उसके लिए भारत की किसान यूनियन जिम्मेदार होगी। प्लीज मोदी जी, बिल को वापस मत लीजिए। ये देखिए, हमारा ये बोरिंग है, ये हमारे खेत हैं और जो वहाँ धरने पे बैठे हैं वो 10-10 करोड़ की गाड़ियों में बैठने वाले किसान हैं। वो फिर से हमें गुलाम बनाने के लिए वो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं। प्लीज मोदी जी हमारी सुनिए, हम आम किसान की सुनिए। धन्यवाद। जो मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये बहुत बढ़िया ऑर्डिनेंस है। किसान इससे बहुत खुशहाल होएगा। किसान बहुत चिर से उड़ीक कर रहा था कि कोई सरकार आए, हमारा पक्ष बेचारे, हमारे लिए फसलों के लिए बेचने के लिए मंडी खोले। अब मंडी खुल जाएगी, हम जहां भी जी चाहेगा, हमको जहां बढ़िया भाव मिलेगा हम यहीं बेच सकेंगे। कुछ लोग इस पर जिसकी तोरी फुलका चलता है गुमराह कर रहे हैं कि ये किसान को ठीक नहीं रहेगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी की बात ही नहीं सरकार बोल रही है। सारे लीडर बोल रहे हैं कि कोई एमएसपी खत्म नहीं होएगा। सो मैं असी जो किसान है वो इससे बहुत खुश है। किसान क्योंकि हम जब शहीन बाग में आए थे वहां पर हमने 5 दिन उन लोगों के साथ बताए, क्योंकि हम उस वक्त समझ गए थे आज मुसलमानों भाइयों के ऊपर। हमारा नाम कुलवंत सिंह पूला है, मेरा गांव पूला है। हम एक किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं बहुत देर से। जो मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये बहुत बढ़िया ऑर्डिनेंस है। किसान इससे बहुत खुशहाल होएगा। किसान बहुत चिर से उड़ीक कर रहा था कि कोई सरकार आए, हमारा पक्ष बेचारे। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल by 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees APMC acts so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। आप कहते हैं कि मंडी के आड़ती, मंडी का व्यापारी बिचौलिया है, उसे खत्म करना है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, जब आप मंडी में फसल लेकर जाते हैं, एपीएमसी में फसल लेकर जाते हैं,
तो किसान की सामूहिक ताकत और संगठन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसल के मूल्य का निर्धारण होता है। यही उसकी ताकत है। पर जब आप मंडी ही तोड़ देंगे, जब एपीएमसी एक्ट ही तोड़ देंगे, जब उसको अपनी फसल अपने खेत में बेचनी पड़ेगी, तो 15.5 करोड़ किसान या कुल 62 करोड़ देश का किसान और खेत मजदूर अपने खेत में 2-2 एकड़ के लिए सामूहिक संगठन बनाकर रेट का निर्धारण कैसे करेगा? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? वहां पर खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर यह कहा जा रहा है कि इमरान मेरा यार है, दिल्ली में बैठा हुआ गद्दार है। राहुल गांधी के आगे पालक, धनिया, मेथी, बथुआ और सरसों का साग रख दिया जाए और राहुल गांधी बता दे इसमें से कौन सा क्या है, तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी 1% भी किसानों को लेकर सीरियस हैं। शर्मा जी, आपने देखा होगा लगातार 7 दिनों से किसान सड़कों पर है, लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो काला कानून है ये वापस होना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये शाहीन-बाग पार्ट 2 है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमें विरोध करने का अधिकार मिला है, चाहे वो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये कानून बनाई है, उसकी नीयत क्या है। हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह के 5 साल के कार्यकाल में जितनी दलहन की खरीद हुई थी सरकारी रेट पे, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मोदी सरकार में 72 गुना ज्यादा दलहन की खरीद हुई है सरकारी रेट में। इसी प्रकार धान की 3 गुना ज्यादा, दाल की 2 गुना ज्यादा खरीद हुई है सरकारी रेट पे मोदी सरकार में। तो मोदी सरकार की तो ये नीयत है। क्या हम ये भूल जाएं कि 10 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट पैसा मोदी सरकार खाते में भेज रही है? हम भूल जाएं। और ये कांग्रेस के सह पे आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पंजाब के किसान ही मुख्य रूप से आंदोलन कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने सहयोगी पार्टी वामपंथी के सहयोग से केरल में मंडी व्यवस्था ही खत्म कर दिया। केरल में मंडी व्यवस्था खत्म कर दिया। क्या कांग्रेस ने कभी केरल में जाकर? लालू यादव बहुत छोटे परिवार से थे, आज कम से कम 50,000 करोड़ के मालिक हैं। हमारे मुलायम सिंह जी हैं, वो धरती पुत्र कहलाते हैं, और धरती पुत्र होके वह 1 लाख करोड़ की संपत्ति बना लिए। ये फार्मूला उनको बताना चाहिए, पी चिदम्बरम जी को बता देना चाहिए। 1.5 करोड़ की गोभी उगा दिए अपने उसमें गमले में। ये कांग्रेस के बनाए हुए अड़हतिया और दलाल हैं। आज जवान वहां मर रहा है, ठिठुर रहा है, इनकी सुरक्षा के लिए वो परेशान है। ये अपनी करनी से लात खाते हैं और इनके कर्म से ही मोदी जी जीतते हैं। मनमोहन वाले लोग हैं, चूंकि यह चाहते हैं इस देश में रिमोट से चले। मोदी जैसा क्रांतिकारी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा राष्ट्रवादी नेता नहीं चाहिए, मोदी जैसा निर्णय लेने वाला आदमी नहीं चाहिए। हम जीने मरने से डरते नहीं हैं शर्मा जी, हम निपट लेंगे। पांडे जी, आपने देखा होगा किसानों के समर्थन में तमाम नेता कूद पड़े हैं। बिहार से पप्पू यादव आ जाते हैं, यूपी के बॉर्डर पर जय भीम करने वाला चंद्रशेखर आ जाता है, और आज तेजस्वी यादव भी धरने पर बैठ गए गांधी